राहुल गांधी एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व है जिसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया की कोई ताकत मुझको डरा नहीं सकती। इसका मतलब ये हो गया ना कि जब आप सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन चलाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। एकजुट होकर के झूठ, नाइंसाफी, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सोचना होगा। पूरा देश ठगा हुआ है। अब तो हालत ये हो गई है कि न्यायपालिका जिससे पूरी उम्मीद हुआ करती थी, वो भी एक पक्षीय फैसले दे रहे हैं। लेकिन आजम साहब, इस पूरे प्रकरण में चाहे वो बिहार का हो या हाथरस का हो या आज पंजाब का हो या राजस्थान का हो, आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी को अब सड़क पर आना ही होगा। आज वतन समाचार में हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं श्री आजम बेग साहब। आजम बेग साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राजस्थान गवर्नमेंट में मदरसा बोर्ड में सचिव के पद पर भी रह चुके हैं, कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे राजस्थान के अंदर कॉलेजेस चला रहे हैं। सर, आपका इस्तेमाल है? जी हाँ, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट कॉलेजेस का संचालन कर रहे हैं, कई सारे मदरसे मॉडर्नाइज, उनको भी हम लोग देखते हैं। मुल्क के मौजूदा माहौल को, सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं? एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ हाथरस में जो है जो कुछ हुआ है, आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में हैं, बड़ा एक अजीबोगरीब हंगामा है। जो तवक्कात और जो उम्मीदें भारतीय आवाम को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थी, और जिस तरह से कांग्रेस से लोगों ने मन रूठ करके, और मैं ये कहूं कि बादल नाखास था, एक ऐसी पार्टी को समर्थन दिया था जिसके बारे में अंदाजा ये था कि शायद बहुत सालों के बाद एक बड़ा चेंज है जो आम जन के हित में कुछ कार्य करेगा। लेकिन लोगों की तमाम ख्वाहिशात पर पानी फिर गया। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरी देश की जनता ठगी गई है, और नए नए लुभावने नारे जो नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उसके बहकावे में आकर के भारतीय जनता ऐसे अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है कि अब जाएं तो कहां जाएं। न कुछ सोचने को बन पा रहा है, न कुछ करने को बन पा रहा है, न कुछ खाने को बन पा रहा है, न कुछ उगलने को बन पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नेशनल लेवल पर जिस तरह के आश्वासन दिए गए, उनको पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। अब तो हालत ये हो गई है कि 5 साल का इनका पहला टेन्योर, उसमें जो कुछ इन्होंने किया, अब वो हकीकत से इतना दूर चली गई है बातें कि अब दूसरे टेन्योर में इनको संभालना उसको मुश्किल हो रहा है। तो अब ये नई नई नीतियां अपना रहे हैं, नए नए चैलेंजेस सामने ला रहे हैं। आज के माहौल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी भारतीय जनता के लिए बहुत ही सोचने का बिंदु है। हम बहुत जाहिर है कि कोरोना वायरस को लेकर के पूरी दुनिया परेशान है, भारतीय अवाम भी उससे परेशान है। उसका मैनेजमेंट कैसे इन्होंने बिगाड़ा है, उसको लेकर के भी सब लोग चिंतित हैं। और उसके बाद आजम साहब, विपक्ष ने सड़क पर उतरने में इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया? 6 साल का वक्फा कोई मामूली नहीं होता है। नहीं, विपक्ष ने टाइम लगाया है सड़क पर आने में, लेकिन सवाल यह है कि अवाम जब सोच करके और विपक्ष के साथ आने में सोचता, तब तक एक नया बिंदु उनको दे दिया जाता है। कभी एनआरआई के नाम पर, कभी ये जो राष्ट्रीयता के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, और कभी इस तरीके से जो हम और आप देख रहे हैं नोटबंदी के नाम पर, और कभी एक नया इशू ला करके जीएसटी के नाम पर, और फिर उसके बाद अब एक नया इशू दे दिया गया कि कैसे हम नई नई चीजों को देश में लाएंगे। विपक्ष आवाम को ये क्यों नहीं बताते हैं कि नए नए आपको झुंझुने दिए जा रहे हैं, आप उन झुंझुनों को मत लीजिए, जो हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करिए। विपक्ष तो आज भी जनता के मुद्दों को लेकर के एकजुट है, लेकिन झूठ को अगर 10 बार इस तरह बोला जाए कि वो सच लगने लगे तो आम जनता फिर बहकावे में आ जाती है। जनता अभी बहकावे में है, और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से इश्यूज को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसका करके उनको जवाब जनता के सामने, जनता की अदालत में देना पड़ेगा।
और इस वक्त जो माहौल बना है पूरे देश में, उससे जनता निराश ही नहीं है, बल्कि जनता अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि भारत देश में ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आना था कि जिसको जनता की फिक्र न हो करके सिर्फ भारत के चंद एक पूंजीपतियों की चिंता की। जो कह रहे हैं कि विपक्ष एक है, सिर्फ राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, जाने की हाथरस कहाँ पूरा विपक्ष नजर आ रहा है? सपा, बसपा और दूसरी पार्टियां जो यूपी में है, यूपी के बाहर है, को नजर तो नहीं आई? बहुत देर हो गई लोगों को नजर आने में। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का हौसला, हिम्मत, अज़्म और पुख्तगी दिखाई है, उससे लोगों को हौसला मिला है। वरना हम ऐसा महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हर एक को कभी सीबी का, कभी आईडी का, कभी इनकम टैक्स का ये डर दिखा करके लोगों को घर बिठा दिया है। जाहिर है कि लोग ये भी देखते हैं कि हमको आगे करना क्या है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व है जिसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया की कोई ताकत मुझको डरा नहीं सकती, मैं इंसाफ पर रहूंगा और आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। ऐसा एक लीडर अगर हमको मिला है तो मैं समझता हूं कि पूरे विपक्ष को, भारतीय आवाम को और भारत के हर वर्ग को मजबूती के साथ उसके साथ आना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है अहमद भाई कि जब हिंदुस्तान में पूरी तरीके से ललकार करके इसको रोका गया, पुलिस के जुर्म को छुपाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव को छुपाया गया और ऐसा महसूस कराया गया कि कलेक्टर अगर धमका देंगे उसके पीड़िता के फादर को तो शायद वो डर जाए, पुलिस के लोग राहुल गांधी का गिरबान पकड़ लेंगे तो शायद वो डर जाए, प्रियंका गांधी जी को धमका देंगे तो शायद वो डर जाए। लेकिन दूसरे दिन पूरे हौसले के साथ उन्होंने भारतीय अवाम से यह अपील की है कि ऐसे लोगों के सामने झुकना, डरना कभी गवारा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ये भारत की जनता के सामने अगर ये गलत करेंगे तो इनको झुकना भी पड़ेगा। लोगों का जो मिथ था वो भी टूट गया होगा कि मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, अब तो मीडिया भी बिल्कुल राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। नहीं सर, हम इस बारे में थोड़ा सा हमें तकलीफ है। भारत की बिकाऊ मीडिया से हमको ये उम्मीद नहीं थी। जो नेशनल लेवल पर खबरें चलाते हैं वो यकीनन गोदी मीडिया है और उन्होंने अपने आप को सच्चाई से बहुत दूर रखा है। हमको इस बारे में तकलीफ है। अगर उनको अपना जो पैसा है, अपना जो रोजगार है, उसको जर्नलिज्म से जोड़ के देखेंगे तो तकलीफ होगी। ये तो आप जैसे और कुछ बहुत सारे सोशल मीडिया पर आने वाली चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों के सामने चीजें आ रही हैं। जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं तो मीडिया पूरा कवरेज तो दे रहा है ना। वो उनकी मजबूरी है। अगर वो उस कवरेज को नहीं देंगे तो पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि ये वन साइडेड है और ये बिकाऊ। इसका मतलब ये हो गया ना कि जब आप सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन चलाएंगे, संघर्ष करेंगे तो मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। हाँ, खड़ा होगा, हमको ऐसा विश्वास है। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम सड़क पर आएगी और भारतीय जनता इस अन्याय के खिलाफ उनका साथ देगी तो मीडिया साथ देगा। हमको ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये, अगर जर्नलिज्म देखिए चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, अगर यहाँ से कमजोरी हुई ये मान रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि कमियां कुछ हुई है, कांग्रेस पार्टी ने उतरने में देरी कर दी। कमियां नहीं हुई है। विपक्ष को और सारे कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर के देश हित के लिए सोचना होगा, एकजुट होकर के भारतीय जनता के लिए सोचना होगा, एकजुट होकर के झूठ, नाइंसाफी, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सोचना होगा। पूरा देश ठगा हुआ है, मीडिया साथ नहीं दे रही है, नगर चुनाव आयोग साथ नहीं दे रहा है। अब तो हालत ये हो गई है कि न्यायपालिका जिससे पूरी उम्मीद हुआ करती थी वो भी एक पक्षीय फैसले दे रहे हैं। हमें बहुत दुख है। उच्चतम न्यायालय से और लोकल लेवल पर जो फैसले हो रहे हैं उनसे हमको इस तरह की उम्मीदें कम हुआ करती थी। पूरा देश न्यायपालिका के विश्वास पर जीता था। आज इस चीज पर न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि कहीं हमारे ऊपर तो दामन पर दाग न लगने जा रहे हैं। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका पर आप। सर, न्यायपालिका पर ये आरोप, हम न्यायपालिका का पूरा आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ तो न्यायपालिका का यह कहना कि मस्जिद तोड़ी गई है, इस जुर्म को मानते हुए वहां पर मंदिर बनाने की परमिशन दे रहे हैं, एक तरफ यह कहना कि अब यहां पर कोई मुलजिम नहीं है, ये क्या दर्शाता है? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन इस सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। एक तरफ तो अब न्यायपालिका कहती है कि हाँ मस्जिद तोड़ी गई, एक तरफ फैसला आने पर कहती है कि तोड़ने का जुर्म साबित नहीं हो रहा। इसको हम किस नजर से देखेंगे? कहीं ना कहीं तो न्यायपालिका को भी सामने आकर के इसका जवाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे ये डिमांड भी उठने लगी है कि अब राहुल गांधी को सड़क पे ही रहना चाहिए अगले 3-4 साल। सर, राहुल गांधी जी को बिल्कुल सड़क पर रहना चाहिए। भारत का हर वर्ग, हर युवा
किसान, बेरोजगार, दुखी, दलित, पीड़ित, शोषित, सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो आवाज और जिस संघर्ष का अनाउंसमेंट आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से हुआ है और जिन पक्के विचारों के वो धनी और व्यक्तित्व हैं, मैं समझता हूं लोग साथ देंगे, विपक्ष भी साथ देगा। कांग्रेस पार्टी को अब सड़क पर आना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो जैसे आपने देखा कि पहली बार सरकार के तमाम तरह साजिशों और धमकियों के बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी ने डिसीजन लिया, वो सड़क पर चले, उनके साथ कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता चले और वो हाथरस जाकर के उस पीड़िता से मिलकर के आए और विश्वास दिलाया कि इंसाफ देंगे। अभी भी हमको ये डर है कि जिस तरह सीबीआई की जांच का अनाउंसमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से किया गया है, हम एक और उससे आगे चल करके, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठतम जज के माध्यम से इस जांच को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां और गलतियां प्रशासन के सामने आएंगी और ये सामने आना जनता का हक है, हम ऐसा मान करके चलते हैं। राजस्थान में आपकी क्या सूरत हाल है? कांग्रेस पार्टी वहां भी कई बार घिरती नजर आती है। सब नाराजगियां दूर करके और लोगों को एक कर लिया गया है, एक जासम पर सब बैठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत सारी गलत हरकतें करती है, उसमें से ये हरकत वो करती चली आ रही है कि स्टेट की सरकारें हैं उनको तोड़ तोड़ करके बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, प्रलोभन दे करके, पैसे देके वो यहाँ सक्सेस नहीं हुए और राजस्थान में पूरी तरीके से अशोक गहलोत की क्यादत थी। अब आपकी सरकार 5 साल के लिए स्थिर है? हाँ बिल्कुल स्थिर है, 2 साल निकल गए हैं, 3 साल पूरी तरीके से सरकार स्थिर है, सारे एमएलए विधायक सब साथ हैं और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जिस मजबूती के साथ, जिस आम हित, जन के हित के साथ और जिस तरीके से गरीबों के मसीहा बन के कार्य कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के गांधीवादी की शक्ल में अशोक गहलोत ने अपनी छवि बनाई है और 3 साल वो बहुत सक्सेस तरीके से राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और एक सेवक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। लेकिन आजम साहब, इस पूरे प्रकरण में चाहे वो बिहार का हो या हाथरस का हो या आज पंजाब का हो या राजस्थान का हो, आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से नेशनल लेवल पर भी एक्टिव है। कल राहुल गांधी जी के साथ ट्विटर खेल रहा है, ट्विटर एक्टिव होने की दलील है। नहीं सर, वो पूरी तरीके से साथ हैं। उत्तर प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में वो अपनी भूमिका और अपना प्रेजेंस निभा रहे हैं। बिहार के चुनाव में मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब जो वहां के चेयरमैन हैं, वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। राजस्थान के चेयरमैन आबिद कागजी साहब और हम अपने लेवल पर जो भी नेशनल लेवल पर हमको कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट अपनी इसमें जा करके और कांग्रेस के विचार को, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के कार्यक्रमों को और कांग्रेस की विचारधारा जो है उसको लोगों तक ले जाने में सक्सेस हैं। हम ये समझते हैं कि हम सड़क पर कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला करके उनके एक विंग के रूप में पूरी तरीके से तैयार हैं और जहां राहुल गांधी जी का पसीना गिरेगा वहां भारतीय अल्पसंख्यक अवाम का खून गिरेगा। आपने एक नाम लिया मिन्नत रहमानी का, उनके बारे में तो कहा यह जाता है कि वो अपनी एक पैरेलल कांग्रेस चलाते हैं बिहार के अंदर अपनी ताकत और अपनी कुव्वत के दम पर, लेकिन बाकी राज्यों में कोई कांग्रेस नजर नहीं आती है। चाहे वो यूपी हो, यूपी में थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, वो भी प्रियंका गांधी की वजह से। हमदला उस्मानी साहब है, वो भी थोड़ा सा नारेबाजी करते हैं, लेकिन सड़क पे बाकी लोग नजर नहीं आते। बहुत जमीनी काम करते हैं, बहुत आइडियोलॉजिकल काम करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता जो नदीम जावेद जी की टीम में है, नदीम जावेद साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थित विचारधारा के व्यक्तित्व और लोग तैयार किए हैं और आज हम ये मान करके चलते हैं कि हर स्टेट में, केरल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर के और बंगाल तक, हर जगह कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग मजबूत है, हर जगह काम कर रहा है। सिर्फ मुस्लिम आवाम ही नहीं, कांग्रेस के साथ हर घर में ताकत है। ये पंजा जो कांग्रेस की ताकत है, ये हाथ जो कांग्रेस की ताकत है, ये हर घर में मौजूद है। थोड़ा सा कांग्रेस के, मुझे इतना सा बात शायद कहने दीजिए, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कुछ नई लीडरशिप को आगे ला करके कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। कांग्रेस क्योंकि एक जमाने तक हिंदुस्तान पर सरकार में रही है, हमारे जमाने में वो जो एक सत्ताओं का नशा होता है, अब वो थोड़ा सा खत्म हुआ है। अब हम आवाम की उन तमाम परेशानियों से जुड़ करके वापस से एकजुट होने लगे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व अगर मिल गया तो कांग्रेस वापस से मजबूत होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सीधे हैं, बहुत शरीफ हैं,
बहुत सभ्य और शालीन है। राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, राजनीति में थोड़ा सा चतुर और चालाक होना चाहिए। सर एक बात आपसे कह रहा हूं, इस मुल्क में अब गंगा जमनी तहजीब बचाने की खातिर ऐ मेरे खुदा कुछ और जरा तू राहुल गांधी पैदा कर। हम ये समझते हैं कि इस देश पर मुसीबत आन पड़ी, राहुल गांधी जैसा सभ्य, समझदार, मजबूत, निडर, दूरदृष्टि वाला नेता चाहिए। यही इस देश को बचा सकता है। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार की वो अमानत है जो इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है। जिस परिवार के लोगों ने इस देश की मिट्टी में अपना खून समो दिया हो, जिस परिवार के लोगों ने आतंकवादियों के सामने न झुक करके अपने आप को सब मिटा दिया हो, मैं ये समझता हूं कि उस व्यक्ति और उस खानदान के बारे में उंगली उठाना इस देश की अस्मिता, इज्जत, आन बान और शान पर उंगली उठाना है। दुश्मनी जमकर करो, बस इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यानी बीजेपी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले बीजेपी में जाने में शर्मिंदगी महसूस न करें। देश हित में अगर हम एक हों तो शर्मिंदगी न हो कि हमने कभी किसी के लिए कितनी गलत बात कह दी थी। बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं, इस वक्त तो देश को बचाने का मसला है सर। जो कुछ हुआ है हाथरस में और इस जैसी 50 घटनाएं अब लोगों को मजबूर कर रही हैं कि हमने गलती से देश गलत हाथों में दे दिया है। हो जाती है भूल, जनता से हो गई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।